नमस्कार, शब्दकोश की कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात कर रहा हूँ फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर सैयद जैद अली साहब से। सैयद जैद अली साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। हम ये देख रहे हैं कई सालों से मध्य प्रदेश एक सेंटर बन रहा है फिल्म इंडस्ट्रीज का। क्या एक्सपीरियंस है उस और क्या प्रयास होने चाहिए थे, क्या होने हैं, क्या चल रहा है, इस बारे में हम आज जैद साहब से बात करेंगे। तो जैद साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब फिल्मों की तकनीक बदली है जी, अत्याधुनिक कुछ चली है और जब अत्याधुनिक शैली आती है तो हम थोड़े से मशीनी युग में आ जाते हैं जी। तो कुछ बदलाव महसूस आपने किया हो? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। स्वागत है आपका। और जहाँ तक इस सवाल का है कि जो टेक्नोलॉजी बदली है, ठीक है, ये काफी तेजी से बदल रही है, रैपिड। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अभी एक नई टेक्नोलॉजी काफी जल्दी इंट्रोड्यूस हो रही है और हो जाएगी बाकी की, एलईडी वॉल्स की। अच्छा। सो पहले हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, हम लोग क्रोमा यूज करते हैं, क्रोमा के बाद हम उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। राइट। अभी क्या हो गया है कि पूरी की पूरी फिल्म एक बड़े से हॉल के अंदर बन जाएगी जिसमें एलईडी वॉल्स रहेंगी। एलईडी वॉल पे एक बटन चेंज करने में पीछे का पूरा विजुअल चेंज हो जाएगा और लाइव वो विजुअल चलेगा। ऐसा। तो ये कई कंपनीज इस पे काम कर रही हैं, कई फिल्में इस तरीके से बनाई जा रही हैं। अभी इस पे काम शुरू हो गया, ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है। इसके अंदर जैसे कि मैंने अक्षय कुमार जी की पिछले साल एक फिल्म शूट करी थी, सेल्फी करके। सेल्फी। उसके अंदर हमने कई सारे रोड सीक्वेंसेस हमने क्रोमा एलईडी वॉल पे शूट करे हैं पूरे। अच्छा। क्रोमा अब बीते जमाने की बात होती आ रही है। तो अब इसमें क्या है, इससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम से कम 30% नीचे आता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, वीएफएक्स तो आप देख ही रहे हैं, पिछले काफी टाइम से काफी ग्रो कर रहा है इंडस्ट्री। वो सारी चीजें होंगी, प्लस कैमरा की जो क्वालिटी रहती थी वो भी वक्त के साथ साथ नए नए कैमराज आते जा रहे हैं, इक्विपमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और ये तो कि आप एवोल्यूशन का हिस्सा है ये पूरी प्रोसेस। बिल्कुल। तो मैं बड़ा स्वागत करता हूँ, कुछ भी नई चीज आती है तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। तो अब थोड़ा सा अपन इधर आए, ये प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर जब आपको कास्ट करता है कि आपको हमारे साथ काम करना है जी, तो फिल्म के फ्लोर पर आने से पहले जी क्या तैयारियां आपको करना होती है और क्या उम्मीदें उन्हें आपसे होती है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी जब डायरेक्टर हमें कांटेक्ट करता है तो बहुत इनिशियल लेवल पे हमें कांटेक्ट किया जाता है। कई बार एक्टर्स भी नहीं आए होते, बड़ी कोई टीम भी नहीं बनी होती, डायरेक्टर होता है, स्क्रिप्ट होती है, उसके बाद हमें कांटेक्ट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। उनकी हमसे पहली अपेक्षा होती है सबसे पहले कि वो चाहते हैं कि वो हमें स्क्रिप्ट भेजते हैं, हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और स्क्रिप्ट के हिसाब से जो कि लोकेशंस हो सकती हैं वो हम उनको भेजते हैं। उसमें से जो वो शॉर्टलिस्ट करते हैं इवेंचुअली हम उस पर शूट करते हैं। तो एक तो ये अपेक्षा होती है। दूसरी अपेक्षा उनकी हमसे होती है पूरी शूटिंग का एंड टू एंड मैनेजमेंट देखना पूरा। ऐसा कि आपको एक कील भी चाहिए या एक प्लेन भी चाहिए तो वो हम आपको लाके देंगे, आपको कलाकार चाहिए वो हम आपको लाके देंगे, आपको इक्विपमेंट चाहिए वो हम लाके देंगे, लॉजिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर मैनेजमेंट, पूरा जो सिस्टम आपको करना है। मतलब टेक्निकली अगर सीधी भाषा में समझे इसे तो एक तरीके का हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है प्रोड्यूसर की तरफ से कि आपको ये पूरा प्रोजेक्ट टाइमली एग्जीक्यूट करके देना है और जो बजट है उसके अंदर करके देना है। कुल मिला के हम सिर्फ अपने जो भी एसोसिएट्स हैं उनके साथ में आएंगे और कोई अतिरिक्त चीज हमें आवश्यकता पड़ गई, कुछ भी हो सकती है, वो लाइन प्रोड्यूसर का दायित्व होता है कि उसको करके देना है वो। और अभी हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर और चीजों को हम मध्य प्रदेश के लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाएं। अच्छा, हाँ, ये ठीक है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी फिल्में आप ऐसी मानते जिनमें आपका सीधा दखल रहा? हमारे पास 421 प्रोजेक्ट हमने अपने 15 साल के करियर में किए हैं। जिसमें प्रमुखता हमारी जो फिल्में हमने की हैं, राजनीति हमारी करियर की पहली फिल्म थी। तो राजनीति, आरक्षण, सत्याग्रह, चक्रव्यूह, गली गली चोर, सिंह साहब दी ग्रेट, मोहनजोदारो, टॉयलेट ए प्रेम कथा, संजू, स्त्री। इसके अलावा हमारी अभी कई सारी आपकी शेरनी अमेजोन प्राइम पे आ रही है, छुरी अमेजोन प्राइम पे है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे एक शो है लूडो करके। तो ऐसे करते करते तकरीबन पंचायत एक बड़ी अमेजोन की फेमस सीरीज थी वो हमने की। गुल्लक एक सोनी लिव की बड़ी फेमस सीरीज थी वो हमने की। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अजय देवगन जी की फिल्म हमने की थी, वो बड़ी अच्छी फिल्म थी हमारी जी। तो ऐसे करते करते हमने 421 प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें की फिल्म्स हैं, टेलीविजन शोज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आर्ट फिल्म्स हैं। मतलब ये मध्य प्रदेश जिसमें फोकस में रहा, मध्य प्रदेश में रहा। अच्छा, युवा फिल्मों के अनुकूल रहे जी, इसके लिए अभी हमें क्या तैयारियां और करना चाहिए मध्य प्रदेश के युवाओं को इससे लाभ हो? हमने 6 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। हमने क्या किया कि मुंबई से जो प्रोड्यूसर्स आते थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में लोकल लोगों को एज अप्रेंटिस, एज ट्रेनी लीजिए। आप उनको पैसे मत दीजिए बट उनको लीजिए।
आज 6 साल बाद उसका फायदा हमें ये हुआ है कि मुंबई से आने वाला हम 50% क्रू रिप्लेस कर चुके हैं। ऐसा ठीक। प्रोड्यूसर्स का सबसे बड़ा फायदा उनका पूरा लाना ले जाना ठहराना पैसा खर्चा बचा। हमारे लोगों का फायदा कि हमारे लोगों को काम। अब देखिए क्या होता है, जब ये लोग बाहर से आते हैं तो एक बहुत बड़ा फायदा होता है टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज होता है कि हमारे यहाँ के लोग देखते हैं अच्छा ये इक्विपमेंट क्या करता है, ये कैमरा क्या करता है, वो सीखते हैं। बिल्कुल ठीक। और उसी सीखने के साथ साथ आज मुंबई का भी फायदा हो रहा है, जो प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं, हमारे लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेवलप। अभी तक हमने जो क्रू रिप्लेस करा है वो बहुत बेस लेवल का क्रू है, स्पॉट बॉय, सेटिंग बॉयज, ड्रेसमैन, कारपेंटर, पेंटर्स, टेलर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, असिस्टेंट कॉस्ट्यूम, असिस्टेंट सिनेमेटोग्राफर। अब मैं चाहता हूँ एचओडीज को भी हम लोग रिप्लेस करें। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात। तो वो मुझे लगता है कुछ वक्त और लेगा। उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उस तरीके की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस लेके आए, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग को लेके हम भोपाल स्क्रिप्ट लैब करके हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। एक हमारे कंपनी है जिसका नाम है फिल्मेबल करके। ठीक है। तो फिल्मेबल के अंडर में हम एक स्क्रिप्ट लैब बनाइए, फिर हम धीरे धीरे करते एक्टिंग लैब बनाएंगे। ऐसे करते करते हर विधा को हम चाहते हैं कि लोग सीख क्या है उससे, क्योंकि ये इंडस्ट्री लोगों को एक बहुत बड़ी हमारी इंडस्ट्री को लेके नासमझी होती है कि वो इसको हम जैसे डॉक्टर हैं वो बिना एमबीबीएस पढ़े वो डॉक्टर नहीं कहला सकता। उसी तरीके से अगर आपको डायरेक्टर बनना है, सिनेमेटोग्राफर बनना है, आप सीख के आएंगे, आपकी ज्यादा कदर होगी, ज्यादा वैल्यू होगी। सही बात है। वो उतना आपको पारिश्रमिक भी अच्छा उसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से देखा जाएगा इंडस्ट्री में। अच्छा, इसमें कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे जी बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है जी। तो ऐसे में अब डायरेक्टर ने आपसे क्या मांग लिया? क्या वो भीड़ मांगी थी जी? क्या कोरस मांगा था या कोई सह अभिनेता मांग लिया जी? यदि ये मांग लिया तो फिर ये सिचुएशन जब पैदा होती है जी, तो उसमें फिर आपको कितना सफर करना पड़ता है? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज शुरुआत के दिनों में रहा था। अब तो क्योंकि इतने सालों से करते आ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें अभ्यस्त हो गए हैं, सीजन हो गए हैं, चीजें आसानी से हो जाती हैं कंपैरेटिवली। शुरुआत में क्या हुआ कि प्रकाश झा साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। प्रकाश जी की वजह से ही मैं कहूंगा भोपाल में आज आप जो इतना काम दिख रहे हैं ये स्टार्ट उन्हीं ने किया था और उन्हीं की वजह से मैं मानता हूँ। तो मेरे लिए तो मेरे गुरु भी हैं और मेंटोर मैं सभी मानता हूँ उनको। उन्होंने क्या किया, हमें सबसे बड़ी चीज सिखाई कि क्राउड को मैनेज कैसे किया है। वेरी गुड, क्या बात है। तो 8000 जूनियर आर्टिस्ट तकरीबन हमने एक दिन में इस्तेमाल करते थे राजनीति में। तो उस दौरान हमने क्या किया था, हर 30 लोगों पे एक टीम लीडर होता था, हर 5 लोगों पे एक सब टीम लीडर होता था। ठीक है। ये टीम लीडर सब टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती थी इन लोगों को वक्त पे लेके आना, वक्त पे इनको खाना खिलाना, वक्त पे इनको वापस पहुंचाना और जो काम हमें इनसे करवाना है वो करवाना। तो अब आप सोचिए कि इन 30 लोगों में 20 आदमी होते थे अलग अलग एज ग्रुप की, 10 औरतें होती थी अलग अलग एज ग्रुप की। हम 8000 लोगों को आधे घंटे में हम खाना खिला देते थे। 8000 लोगों को हम सुबह 5 बजे शूटिंग सेट पे पहुंचा देते थे। बहुत बड़ी बात है। तो ये जो सीखा हमने उनसे, ये बड़ा एक चैलेंज है। कई बार अलग अलग तरीके के चैलेंज आते हैं कि कभी डायरेक्टर हमसे लास्ट मोमेंट पे कोई चीज मांग लेते हैं, वो होता ही हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा है। बट अच्छी बात ये है कि हम लोगों ने एक उसूल सीख लिया है कि ना हमारी डिक्शनरी में नहीं है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। जब तक कि कोई हेल्थ या सेफ्टी हजार्ड ना हो, ये कि हमें लगे कि यार इससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है या कुछ गलत हो सकता है, तभी हम ना करते हैं, वरना हम ना हमारी डिक्शनरी में है। तो मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो आकर्षण फिल्मों का जी हमारे प्रति हो रहा है वो और अधिक बढ़े जी। राइटर या प्रोड्यूसर अपने को सहज महसूस करें इस प्रदेश में, तो उसके लिए हमें या हमारी सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए? अच्छा, मैं इस चीज को आपको मेरा एक छोटा सा प्लान के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सो पहले तो मेरी कोशिश है उसको हम आसान बनाएं। बिल्कुल ठीक। तो मेरे 4 पॉइंट्स हैं जो कि सिंप्लीफाई, इंसेंटिवाइज, डेवलप एंड प्रमोट। तो सबसे पहली जरूरत है हमें शूटिंग यहाँ होना और आसान बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बहुत बेहतर बनाया हुआ है। अगर हम अगर कंपेयर करें बाकी राज्यों से तो आज हम बहुत अच्छे सिस्टम के साथ हैं। लेकिन मेरा मानना है आप कभी भी आपके पास सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, चाहे आप जितने अच्छे हो जाओ। तो मेरा मानना है कि इसको हमें सबसे पहले और आसान बनाना पड़ेगा शूटिंग के प्रोसेस को। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि पूरे प्रोसेस को एक सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर लेके आई। सिंगल विंडो सिस्टम में अभी तक हम सिर्फ कलेक्टर परमिशन, पुलिस परमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन ये सिंगल विंडो के थ्रू मिलती है। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में आर्कियोलॉजी, टूरिज्म और जो बाकी और भी विभाग हैं उन सब की परमिशन भी उसी सिंगल विंडो के थ्रू दी जाए। इसमें फॉरेस्ट आ गया? इसमें फॉरेस्ट भी आ गया, मतलब सभी विभाग टेक्निकली, क्योंकि जो मुख्यतः जिन विभागों के साथ हमें रेगुलर बेसिस पे डील करना पड़ता है, जिसमें फॉरेस्ट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है।
तो वो हम करें उस चीज को, ऐसा मेरा सुझाव है। दूसरा, इंसेंटिवाइज में हमारा जो है कि हम जो सब्सिडी ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, तो हमें उसको और हम ना सिर्फ इंडियन फिल्म्स के लिए बल्कि इंटरनेशनल कोई फिल्म मेकर यहाँ आता है तो उसको भी सब्सिडी हम यहाँ से दे रहे हैं। तो उसके रूल्स मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसको थोड़ा और आसान हमें बनाया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि नहीं, यहाँ मैं टोकूंगा, आपने इंटरनेशनल फिल्म की बात की जैसे, तो हमारी जो भारतीय फिल्म है इनको तो सब्सिडी मिल रही है, क्या इंटरनेशनल फिल्म के मामले में भी ये सब्सिडी लागू है? जी बिल्कुल लागू है। हम $1.3 मिलियन या 10 करोड़ तक की सब्सिडी हम इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स को देते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार की देखा देखी में केंद्र सरकार ने भी जो पहले सब्सिडी $2.5 लाख थी उसे बढ़ा के $3 मिलियन कर दी सब्सिडी। बहुत बढ़िया। तो ये तो हमारा एक है। तो तीसरा मेरा है इसके अंदर डेवलप, हमें लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए। अच्छा। उदाहरण जैसे कि मेरा मानना है जैसे लाइट इक्विपमेंट्स हुए, कैमरा इक्विपमेंट्स हुए, या फिर जो भी और हमें इक्विपमेंट सब कुछ चीजें लगती हैं, स्टूडियोज होते हैं, वो सब यहाँ बने। अच्छा। और इससे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे की ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मैन पावर है, जो लोग हैं वो और ट्रेन हो, उनका एक ट्रेनिंग फैसिलिटी बढ़े उस चीज के अंदर, उसको बढ़ावा मिले। और चौथा है प्रमोट, कि हम अपने आप को पूरी दुनिया में जाके प्रमोट करें, बताएं कि हम एक ऐसी जगह है, एक प्रोमिनेंट फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन है जहां पर बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ के हर उस जरूरत की चीज का सामान उपलब्ध है आपके, तो आप यहाँ पर शूटिंग कर सकते हैं। तो अब इसमें आता है रोजगार में, जिसमें हमने पहले भी आपसे बात की। रोजगार एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आदमी को किसी भी चीज से जोड़ देता है जी। तो रोजगार के लिए एक युवा, एक कहना चाहिए थोड़ा सा व्यस्त किस्म का आदमी जी इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ पाए और उसको अपने प्रोफेशन के रूप में एक्सेप्ट कर पाए। तो हो गया आज का हीरो बनना, हीरोइन बनना, ये ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। और फिल्म के जो और अन्य जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसके माध्यम से अच्छे सिंगर भी, अच्छे उसमें कंपोजर भी आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पहलू हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट है, एक स्पॉटलाइट बॉय है, ये सब चीजें मिला के आखिर ये रोजगार के अवसर ही हैं। तो ये अवसर पैदा तो हैं, ऑलरेडी हैं, इनकी ओर हमारे लोगों का फोकस हो और उसमें वो पारंगत हो, इसके लिए कोई प्रयास। जी, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे पिछले जवाब में कि हमने यहाँ पर 6 साल पहले लोगों को हमने एज अप्रेंटिस, एज ट्रेनी जोड़ना शुरू किया और उसके आधार पर हमने मुंबई से आने वाला 50% को रिप्लेस कर दिया है। अगर मैं रोजगार की बातें करूं इसके अंदर, तो हम इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास मेन रीजन रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे कि सब्सिडी हम मध्य प्रदेश के कलाकार, ठीक है, अगर कोई भी फिल्म मेकर लेके आता है तो मध्य प्रदेश सरकार अगर आप हीरो, मेन हीरोइन, प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर मध्य प्रदेश के कलाकारों को लेते हैं तो हम आपको 35 लाख की एडिशनल सब्सिडी देते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार ऑलरेडी कर रही है। इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें हम बाकी विधाओं में भी जो लोग जा रहे हैं, जैसे डायरेक्टर कोई आ रहा है, कोई सिनेमेटोग्राफर आ रहा है, एचओडीज जो आ रहा है, पूरे प्रोडक्शन डिजाइनर आ रहा है, मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है, तो उनको एक्शन डायरेक्टर हो गया, तो उनको भी हम इसी तरीके की सहूलत दें। तो मुझे लगता है कि उससे हम इस चीज को और बढ़ा पाएंगे। ट्रेनिंग एक ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको अगर उस पर हम फोकस करेंगे तो हम और लोगों को बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ कुछ वक्त की बात है। हाँ, ये आप समझ लीजिए, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा हूँ तो आने वाले 5 से 7 साल के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 90% से ज्यादा क्रू आपका मध्य प्रदेश में तैयार हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक अंतिम सवाल मेरा कि चूंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं और हमारा एक दायित्व बनता है, हमारे होने से हमारे प्रदेश को, हमारे देश को कुछ लाभ तो होना चाहिए बेशक। तो अब मेरा सवाल आपको इसी लाभ को लेकर है कि इतनी सारी फिल्में मध्य प्रदेश ने हमारे इंडियन सिने सोसाइटी को दी हैं, तो इससे मध्य प्रदेश का लाभ क्या है और ये लाभ और बढ़े, इसके लिए हमें मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते क्या प्रयास करने चाहिए? अच्छा, तो इसमें सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई शूटिंग होती है, ठीक है, तो आप वहां पर एक बड़ा पैसे का इन्फ्लो होता है, कैश इन्फ्लो होता है, जो बाहर का पैसा हमारे स्टेट में आता है। मध्य प्रदेश सरकार को टैक्सेस में रेवेन्यू की जनरेशन होती है, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ 2023 की बात करूँ, टिल दिसंबर आज तक की डेट की बात करूँ, तो हमने डायरेक्टली 35,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अच्छा, जिसमें मैं इस तरीके से डिवाइड करता हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को, कि डायरेक्टली में आते हैं आपके कलाकार, बैकग्राउंड एक्टर्स, क्रू और जो लोग हम डायरेक्टली एम्प्लॉय करते हैं। इनडायरेक्ट में इसमें आते हैं जो हमारी एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि होटल,
ट्रांसपोर्ट, फूड, जनरेटर, ऐसे करते करते 27 से ज्यादा वर्टिकल्स होते हैं जिसमें हम कंपनीज को, लोगों को लेके आते हैं। तो डायरेक्टली 35,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्टली हमने कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार, वो ज्यादा हो गया, वो ज्यादा बड़ी चीज है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, लोग आपकी चीज को सीखते हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी सीखते हैं, वो हमारा कल्चर लेके जाते हैं। अच्छा, आप देखिए, अगर पिछले कुछ वक्त से आप देखेंगे तो बुंदेलखंडी डायलेक्ट, ये मध्य प्रदेश के नाम, जगहों के नाम फिल्मों में आने लगे, हमें ज्यादा उससे प्रमोशन मिलता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम माने, मध्य प्रदेश सरकार अपनी एक एक्ट फिल्म बनाना चाहती है किसी बड़े कलाकार के साथ, और उसे 190 राष्ट्रों में, देशों में दिखाना चाहती है कि हमारा कितना खर्चा होगा। एक बड़ा कम से कम किसी बड़े कलाकार को आप लेके आते हैं, मान लीजिए अमिताभ बच्चन साहब या ऐसे कोई कलाकार, और फिल्म बनाते हैं, उनकी एड फिल्म, 10 से 15 करोड़ का खर्चा वो है, इससे मोटे मोटे तौर पर, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। उसके बाद 190 कंट्रीज में अगर आप उसको, अगर आप 10-10 सेकंड के स्लॉट लेके, 20-20 सेकंड के स्लॉट लेके भी दिखाना चाहेंगे, सही है, तो कम से कम 300 से 400 करोड़ कम से कम खर्चा होगा। बिल्कुल है। यहाँ पर फिल्म मेकर अपने खर्चे पे आता है, अपने खर्चे पे ठहरता है, आपको रेवेन्यू जनरेशन देता है, टूरिज्म बूस्ट देता है, बिल्कुल देता है, और इतने फायदे आपको पहुंचाता है। तो ये मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा फायदा है। प्लस हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, हमें और ज्यादा हॉस्पिटेबल होना पड़ेगा, हमें और ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज में, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, लोगों को, जो आम जनता है, उनका सहयोग हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा, और हम एक इसे प्रोमिनेंट फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन हम बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान भर में तकरीबन 50,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ हर साल फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री खर्च करती है। मे भी ज्यादा है, मैं आपको एक मॉडल कम फिगर बता रहा हूँ, मुझे लगता है 50 से 60,000 करोड़ का खर्च होता है। अगर हम 5% मार्केट शेयर के हम मध्य प्रदेश सरकार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए नहीं ला सकते, 5% भी मार्केट शेयर ले जाता है तो 1,000 करोड़ का हर महीने साल का आपके अंदर रेवेन्यू होगा। और उसके ऊपर आप देखिए, जितने बड़े बिजनेसमैन है हिंदुस्तान में, वो दिल्ली क्यों नहीं रहते, वो मुंबई क्यों रहते हैं, भले ही टाटाज हो, अंबानीज हो, बिरलाज हो, गोदरेज हो, ये क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ग्लैमरस इंडस्ट्री, ये रिच एंड पावरफुल को अट्रैक्ट करती है। आज दुनिया में जितना दिल्ली को जाना जाता है हिंदुस्तान के नाम से, उतना मुंबई को भी जाना जाता है। तो क्यों नहीं वो सारी चीज हम अपने मध्य प्रदेश के लिए ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ किया जा सकता है, और मैं चाहूंगा आप लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से इस चीज को हम और आगे लेके जाएं। एक क्वेश्चन मेरे मन में है जो मैं अतिरिक्त ले रहा हूँ उसमें, ये शूटिंग किसी गांव में होती है जी, ये शूटिंग किसी छोटे से कस्बे में होती है जी, और यदि मैं उस कस्बे का, उस गांव का छोटा सा नागरिक हूँ, तो मेरे को उस फिल्म इंडस्ट्री के सहयोग में क्या अपेक्षा है मेरे से, मतलब एक आदमी, एक छोटा सा ग्रामीण होने के नाते उस शूटिंग में पॉजिटिवली मैं क्या कर सकता हूँ ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ले जाए, ओके यार वो गांव बहुत शानदार था, वहाँ शूटिंग करना अच्छा है। मैं आपको वहीं के एग्जांपल से, एक बड़ी छोटा सा एग्जांपल से चीज समझाता हूँ कि जब हम शूटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी गांव में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, तो एक बड़ा क्रू हमारे साथ चलता है, और जिस भी जगह हम जाते हैं वहां पर की दिनचर्या में थोड़ा बदलाव आता है हमारे कारण। तो हमारा एक तो सहयोग की अपेक्षा है कि हम उस चीज को समझे। हमारे एक एक मिनट की जो कीमत होती है, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो 48 लाख, 24 लाख से 48 लाख रुपए, और मे भी कई बार ज्यादा, करोड़ों में भी जाता है, एक एक दिन की हमारी कीमत होती है। बिल्कुल होती है। 12 घंटे का हमारा शिफ्ट टाइम होता है, इससे कर नहीं सकता, थक जाएगा। ठीक है, 12 घंटे हम शूट करना होता है, हमारे 1 घंटे की कीमत होगी 4 लाख रुपए। अगर हमारा 15 मिनट वेस्ट हो रहा है तो हमारे 1 लाख रुपए वेस्ट हो रहा है। सो हम लोगों से ये सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि हमारे को जितना हम वक्त बचा सके अपना, जितना लोगों का सहयोग मिल सके हमें उस चीज के खर्च से। अच्छा, लोग हमें सहयोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक बड़ा फिल्म मेकर जिससे खुश भी बड़े होते हैं, जैसे महारानी करके एक टीवी शो है, हुमा कुरैशी जी का वेब सीरीज है, सुभाष कपूर जी ने बनाया है, जो अपने जॉली एलएलबी के डायरेक्टर साहब हैं। तो हम दाहोद करके रायसेन में एक गाँव है, वहाँ शूट कर रहे थे। उस गाँव की एक गली थी जहाँ पर हमारा दिन भर से शूटिंग चल रही थी, रोड था छोटा सा। तो वहां पर हमने, क्योंकि शॉट के वजह से लोगों को आने जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी हमारे वजह से, तो हम एक गेट, सुभाष कपूर जी चेयर लेके घर के गेट के बाहर बैठे हुए थे। अच्छा। तो गेट से अंदर से कोई खटखटाता है। अच्छा। तो सुभाष जी शायद सोच रहे होंगे कि वो परेशान हो रहे हैं हमारे वजह से, शूटिंग की वजह से। अच्छा। तो वो बोलते कि नहीं अम्मा, हम बुढ़ी अम्मा, नहीं हम जाने वाले हैं, बस होने वाला है। तो नहीं आप चाय पियेंगे। तो वो ये जो जेस्चर होता है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, लोगों को कि अतिथि देवो भव, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ जो मेहमान आए वो हमारे लिए भगवान समान है। तो उनको ये चीजें, हमें यही जेस्चर्स हमें आगे लेके जाएंगे। सही बात है, सही है। तो
ये बातचीत थी फिल्म इंडस्ट्रीज की उस एक परिदृश्य की जो दरअसल कैमरे के पीछे रहता है। कैमरे के आगे हम हीरो हीरोइनों को देखते हैं, उनको तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक फिल्म जब मुकम्मल होती है एक बड़ा इसमें स्टाफ इसके पीछे काम करता है। उन्हीं में से एक होती है लाइन प्रोड्यूसर। तो जैद साहब उस लाइन प्रोड्यूसर की लाइन में हमारे मध्य प्रदेश में तो ये अभी कहना चाहिए लीड रोल में है ये। और अभी जितनी भी अधिकांश फिल्में मध्य प्रदेश में बनी हैं उसमें आपका बड़ा एक फाइनली इनका रोल रहा है। और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने विचार हमारे साथ में साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म इंडस्ट्री आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नए मुकाम हासिल करेगी, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मैं फिर किसी शख्सियत के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।